नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं। डीआरडीओ में अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकली हुई है, उसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आज यहाँ जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं वो डीआरडीओ में अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, इन सभी पॉइंट्सों पर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है टेक्निकल डिलाइट 4 करके। उसके बाद हमारा टेलीग्राम ग्रुप है हमारा टेक्निकल डिलाइट से, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। ठीक है, चलते हैं हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर ली है। drdo.gov.in कैरियर सेक्शन को हमने ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरियर सेक्शन में ओपन करने के बाद आप सबसे नीचे जब आएंगे तो नीचे आप देखिए आते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट टेक्नीशियन एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप ASL हैदराबाद। तो ये ASL हैदराबाद की वैकेंसी है, तो इसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब पहली बात। दूसरी बात, इसके बाद आप इसकी लास्ट डेट देख लीजिए 31/8/2022 है। कैटेगरी अप्रेंटिसशिप है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में है, तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं। ठीक, देखिए हमारा फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म और PDF जो है नोटिफिकेशन का ओपन हो चुका है। तो यहाँ आप देखिए डीआरडीओ का है, ये ईमेल का है, इसका ईमेल दिया हुआ है यहाँ पे ये। ठीक, और उसके बाद ये कंचनबाग डाकघर हैदराबाद का है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। इन सभी के माध्यम से आपको लिया जाएगा। इसमें देखते हैं कि स्टाइपेंड क्या होने वाला है। जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप होने वाले हैं कैंडिडेट हमारे, उनके लिए जो स्टाइपेंड रखा गया है यहाँ पे डीआरडीओ की तरफ से, वो स्टाइपेंड है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 9,000 रुपये का, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस से जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 4 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 2 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 3 पोस्टें हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 5 पोस्टें हैं। उसके बाद डिग्री इन एरोस्पेस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है। फिर डिग्री इन मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी के लिए 1 पोस्ट है। इन पॉलीमर साइंस के लिए 1 पोस्ट है। उसी तरह बात करते हैं हम डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए 5 पोस्टें हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 4 पोस्टें हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट हैं। यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्टें हैं। इस तरीके से टोटल इनके पास इतनी पोस्टें हो गई और उनका स्टाइपेंड जो रहने वाला है डिप्लोमा कैंडिडेट्स का वो 8,000 रुपये रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं ITI के लिए। ITI कैंडिडेट्स जो हैं ITI फिटर में 7 पोस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 3 पोस्ट है। ITI इलेक्ट्रीशियन में 3 पोस्ट है। ITI कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा में 1 पोस्ट है। उसके बाद ITI टर्नर में 1 पोस्ट है। ITI फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक प्रोसेसर में 3 पोस्ट है। उसके बाद ITI वेल्डर में 1 पोस्ट है। इस तरीके से ITI वालों को स्टाइपेंड भी जो रहने वाला है वो 7,000 रुपये का रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टाइपेंड हो गया और आपकी वैकेंसी हो गई, पता चल गई आपको कि किस ट्रेड में कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक है, चलते हैं आगे हम। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है ईमेल के थ्रू माध्यम से अप्लाई करना है, ओनली ईमेल के थ्रू। और ये ईमेल आपको दिया गया है, इस ईमेल पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, PDF फॉर्मेट में। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द www.drdo.gov.in। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एप्लीकेशन फॉर्म बाई टाइपिंग एफिक्स द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड साइन इन द एप्लीकेशन फॉर्म द स्कैन कॉपी फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड मार्कशीट ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट इन द PDF फॉर्मेट मे बी सेंड थ्रू ईमेल ऑन इन दिस। देखिए टाइप करवाना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप डाउनलोड करेंगे ना, यहाँ पे लिखा है टाइपिंग। आप जैसे पेन से भर देते हैं तो पेन से इसमें भरने के लिए मना कर रहा है ये। ठीक है, आपको इस चीज़ को टाइप करवाना है और उसके बाद फोटोग्राफ उस पर एफिक्स करवाना है। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को लेके उसका PDF फॉर्मेट बना के विथ किसके साथ, इसेंशियल डॉक्यूमेंट। यानी अगर आप ITI कैंडिडेट हैं तो आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट 10th की, एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद 10th की मार्कशीट, उसके बाद ITI की मार्कशीट। ठीक है, ये सारी चीज़ें लगा के आपको फिल करके भेज देनी होंगी। उसके बाद आपकी कैटेगरी का भी आप लगा दीजिएगा। जनरल है तो जनरल में अगर EWS है तो EWS का भी सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। और उसके बाद OBC हैं, SC ST हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र आप लगा देंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आप एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इसमें जो कैटेगरी आप लगाएंगे तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगाया करें। जब सेंट्रल की जो कुछ वैकेंसियाँ होती हैं तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगाना चाहिए। ठीक है, आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल जो है उस पर जाकर लॉगिन करके आप अप्रेंटिसशिप नंबर भी रख लीजिएगा आपका, उसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। ठीक है, फिर दूसरी बात, आप इस ईमेल पे ईमेल जब करेंगे, इस पे ईमेल जब करेंगे तो ईमेल करते वक्त आपको एक सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से वो आप सब्जेक्ट का ऑप्शन देख सकते हैं।
देखिए यहाँ पे मैंने अपना ईमेल ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे जो 2 का ऑप्शन आता है, 2 के ऑप्शन में तो आप ईमेल डाल देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट का ऑप्शन जो ये आ रहा है, सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में आपको वो चीज़ डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप, ये देखिए सब्जेक्ट में आपको क्या डालना है, एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप इन ASL, ये आपको सब्जेक्ट में कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये आपका ईमेल हो गया जहाँ पे आपको भेजना है, hrdg.asl@gov.in, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लास्ट डेट के बारे में मैंने आपको दिखा दिया कि लास्ट डेट कितनी होने वाली, 31/8/2022 होने वाली है आपकी, जो 15 दिन के भीतर चाहिए आपको भेजना होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फीस नहीं लगेगा, तो आपको जल्दी से जल्दी भेज देना चाहिए, ईमेल ही करना है आपको, ठीक है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा आपका ईमेल के माध्यम से ही किया जाएगा। तो इसलिए आप ईमेल आईडी जो भी रहेगी आप अच्छे से भी भरिएगा एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स होते हैं और बीटेक कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि NATS के जो उनका MHRD पोर्टल होता है, MHRD पोर्टल पे उन्हें लॉगिन करना। उसके बाद जितने भी ITI कैंडिडेट्स होते हैं उनको apprenticeship.india.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। और द फ्रेश पास आउट कैंडिडेट जो पास किए हुए हैं 2020, 2021, 2022 में आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या नॉन नीड टू अप्लाई। जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है अप्लाई के लिए। आपने अगर कहीं से जॉब किया हुआ है तो आप भी एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, इसमें क्लियरली मैंशनड है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ पे 1 साल का होने वाला है। आप कभी भी DRDO में आपको कोई क्वेरी होता है तो किसी भी चीज़ के लिए इस एड्रेस, इसी ईमेल पे आपको ईमेल के माध्यम से करेंगे, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ कैसा है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, इसको डाउनलोड कर लेना है और आपको टाइपिंग करवा लेनी है इसमें, ठीक है। नेम ऑफ अ कैंडिडेट, एफिक्स करना है फोटोग्राफ। उसके बाद देखिए अप्रेंटिसशिप कैटेगरी, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, ट्रेड अप्रेंटिसशिप। उसके बाद डिसिप्लिन, उसके बाद NATS रजिस्ट्रेशन नंबर और इनरोलमेंट नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद NAPS रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर फॉर एप्लीकेबल फॉर ITI। जो BE BTech और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं MHRD से उन्हें NATS नंबर मिलता है, और जो ITI वाले कैंडिडेट से उन्हें NAPS रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और इनरोलमेंट नंबर मिलता है। आधार कार्ड नंबर आपको फिर डालना है। उसके बाद आप अपना फादर्स नेम डालेंगे, फिर नेशनैलिटी डालेंगे, नेशनैलिटी में इंडियन आ जाएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो DDMM मनी डेट और फिर मंथ फिर ईयर के फॉर्मेट में होगा। रिजर्वेशन कैटेगरी जो होगी आपकी UR SC ST और OBC, वो यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी जो होगी वो आप यहाँ पे अच्छे क्लियरली फिल करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे हाई स्कूल का और ITI का, ITI डिप्लोमा बीटेक जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने यहाँ पे उन सारी डिटेल्स को फिल करते चले जाएंगे। यहाँ पे मार्क्स सिक्योर्ड और मैक्सिमम मार्क, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग, क्लास, डिवीजन, डिसिप्लिन एंड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। उसके बाद क्या होगा कि आपको सिग्नेचर यहाँ पे करना है आपका अपना, ठीक है। आपको सिग्नेचर और डेट लिख के यहाँ पे क्लियरली, और लिस्ट ऑफ इनक्लोजर में दिया मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल और इसेंशियल क्वालिफिकेशंस ओनली। इसके बाद यानी लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन देन ली आपको, यानी कास्ट सर्टिफिकेट लगाने के लिए नहीं बोल रहा है यहाँ पे। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको, कास्ट जो होगी आपकी वो OBC SC ST और UR में EWS वगैरह जो कुछ भी है आपका वो आप यहाँ पे फिल कर दे रहे हैं, इसलिए आपको डोमिसाइल लगाने के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट लगाने के लिए नहीं बोला गया है। तो आप इस चीज़ को भर के आपको ईमेल कर देना है, यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका लेना है, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है टेक्निकल डिलाइट 4 से, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। जो भी अपडेट होती है मैं इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करता हूँ और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करता हूँ। तो आपसे कोई भी अपडेट छूट ना जाए, इसलिए आप सारी जगह पे अपने आप को मुझसे कनेक्ट कर लीजिए। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कुछ भी वैकेंसी रहती है ITI डिप्लोमा से रिलेटेड वो मैं अपडेट करता हूँ। उसके बाद ITI से और डिप्लोमा के जो भी प्रीवियस ईयर रहते हैं क्वेश्चंस वगैरह उसको इस यहाँ पे सॉल्व भी करवाया जाता है। जैसे अभी हाल ही में डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए BSF का JEE का जो पेपर हुआ था डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसको यहाँ पे बताया गया है उसका कैसा पेपर आता है, क्या कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद ITI कैंडिडेट्स के यहाँ पे DMRC के रिलेटेड DMRC का प्रीवियस ईयर 2019 में जो हुआ था 2020 में जो ITI का पेपर हुआ था वो भी अपलोड करवा दिया गया है, सॉल्व भी करवा दिया गया है। फिर उसके बाद आपकी RK राजपूत की जो बुक होती है, RK राजपूत की जो टेक्निकल बुक होती है उसकी बुक को भी यहाँ पे सॉल्व करवाया गया है कुछ चैप्टर्स। उसके बाद ITI के जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, उसके बाद CITS से रिलेटेड जो कुछ भी अपडेट होती है वो यहाँ पे अपडेट की जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट की जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। आप कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। धन्यवाद।